हेलो गाइस, वेलकम टू एके ऑनलाइन क्लासेस। आज हमने टीजीटी आर्ट प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि मात्र एक दिन में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि 50 में से कम 40 क्वेश्चन बच ही जाएगा उसमें एग्जाम में। चलिए हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है। मतलब वह कौन सा चित्रकार है जो अपने बाइबल चित्रों में मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। रूबेन्स जो है, जो चित्रकार है, वह अपने कलाकारी चित्रों में बाइबल के विषयों का मानवतावादी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन चित्र है। पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस। ल्यूसियस जो है पीटर पाल रूबेंस का चित्र है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, टार्किस बाथ का चित्रकार कौन है। जो टार्किस बाथ का है उसका चित्रकार कौन है। आंसर नंबर ए हो जाएगा इंग्रेस। इंग्रेस जो है वो टार्किस बाथ का चित्रकार है। उसके बाद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है। पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है। आंसर नंबर डी, गोया की। गोया की पिशाचिनियों की कृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे। जो प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे वो जाने जाते हैं किसके रूप में। 5 को जाएगा ए, पेंटर के रूप में। जो प्रगतिवादी समूह के कलाकार है गायतोंडे, वो पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक। आंसर नंबर 6 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा रमन। एस रमन जो है वो एक प्रसिद्ध समीक्षक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ, बीसी सन्याल थे। बीसी सन्याल बीसी सन्याल किसके समकालीन थे। आंसर नंबर हमारा 7 हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। बीसी सन्याल जो थे अमृत शेरगिल के समकालीन के मतलब समय के थे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी। जो ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन है, कौन सा ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी। सी, कंडिस्की। कंडिस्की जो थे वो ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन के पहल के कलाकार किए थे। आंसर नंबर 8 का आंसर नंबर सी सही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, द थिंकन नामक मूर्ति किसकी है। द थिंकन नामक मूर्ति किसकी है। द थिंकन नामक मूर्ति हो जाएगी हमारी रोडिन की। रोडिन की द थिंकन नामक मूर्ति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, ललित कलाएं कितनी हैं। ललित कलाएं कितनी हैं। ललित कलाएं हैं 5। 5 ललित कलाएं होती हैं। उसके बाद 11th है, ललित कलाएं मानी जाती हैं। यही क्वेश्चन रिपीट दीजिए, इंपॉर्टेंट। ललित कला कितनी थी, 5 है। ललित कला मानी कितनी जाती हैं, 5 है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th वाला, नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों का निवेदन किया है। जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों का विवेचन किया है। आंसर नंबर सी, 49। नाट्यशास्त्र में भारत ने 49 भावों का विवेचन किया है, मतलब 49 भावों को बताया है। उसके बाद है हमारा 13वां क्वेश्चन, संचारी भाव का संबंध किससे है। जो संचारी भाव है उसका संबंध किससे है। उसका संबंध है रस से। रस, संचारी भाव का संबंध रस से है। उसको 14वां क्वेश्चन हमारा है, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि जो हैं उनके रस तत्व के आधारभूत विषय कौन सा है। नाट्य में रस की निष्पत्ति, नाटक में रस की निष्पत्ति भरत मुनि के रस की आधार विषय है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15वां क्वेश्चन, रौद्र रस का रंग क्या है। रौद्र रस का रंग जो है, रौद्र रस का रंग कौन सा है, लाल। रौद्र रस का रंग कौन सा है, लाल। आंसर नंबर सी, डाइट। इसको आता है हमारा 16वां क्वेश्चन, कामसूत्र के रचयिता कौन है।
कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के रचयिता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? जो वात्स्यायन का कामसूत्र में उसमें वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 64। जो वात्स्यायन का कामसूत्र में वर्णित कलाएं कितनी है? 64 कलाएं हैं। उसके बाद आता है हमारा 18वां क्वेश्चन। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बना सकते हैं? मतलब किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनता है? आंसर नंबर ए, लाल और नीले रंग मिलाने पर काला रंग बनता है। 18वां हो जाएगा हमारा ए। इसको हो जाता है हमारा 19 क्वेश्चन। 19 का कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? लाल। लाल जो आता है वो गर्म रंग आता है। आंसर नंबर 19 का सी हो जाएगा। उसको आता है हमारा 20 क्वेश्चन। कौन सा रंग ठंडा है? ठंडे रंग में कौन सा रंग आता है? लाल तो गर्म रंग हो जाएगा, ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा? नीला। नीला हो जाएगा, वो हमारा होता है ठंडे रंग में। उसके बाद आता है हमारा 21 क्वेश्चन। द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से हैं? जो द्वितीयक श्रेणी है उनके रंग कौन से हैं? हरा, बैंगनी, नारंगी जो है वो द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। कौन से? हरा, बैंगनी और नारंगी द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा 22 क्वेश्चन हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 22 क्वेश्चन। विरोधी रंग कौन से हैं? वह रंग जो आपस में विरोधी हैं। कौन सा? लाल हरा। लाल हरा के विरोधी हैं। उसको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वाला। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय तिरंगे झंडे में उसमें चक्र किसका प्रतीक है? निरंतर गति का। भारतीय तिरंगे झंडे में जो चक्र है वो निरंतर गति का प्रतीक बताता है हमें। उसको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? जो प्रागैतिहासिक चित्र है उसमें किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्र में किसका महत्व है? ए, रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्र में रेखा का महत्व है। उसको आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 वाला। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनमें से रंग कौन सा है? लगभग प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग लगभग कौन सा होता है? गेरुआ। ए, आंसर नंबर ए इज राइट हो जाएगा 25 का। फिर उसके बाद आता है हमारा 26 क्वेश्चन। मतलब प्रागैतिहासिक चित्र जितने बने हैं सबसे ज़्यादा गेरुए रंग में बने हैं। उसके बाद आता है 26वां क्वेश्चन। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? जो चित्रण के धरातल होते हैं उनके 2 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 2। आंसर नंबर ए 26 का ए हो जाएगा। फिर उसको आता है हमारा 27 क्वेश्चन। किसकी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या है? मतलब किसी संरचना के जो प्रमुख 2 तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? आंसर नंबर हो जाएगा हमारा प्रमुख 2 तत्व रूप और स्थान होते हैं। उनके रूप और स्थान जो है प्रमुख तत्व हैं। इसको आता है हमारा 28 क्वेश्चन 28। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? जो जल रंग चित्रण होता है, जो जल रंग चित्रण होता है उसमें पोत यानी पेंटाई का प्रभाव जो होता है उस किस कागज पर अच्छा उभरता है? मोटा कागज पर। जितने मोटा कागज उतना पीछे उसका धब्बा नहीं जाता है। आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद था हमारा 29 क्वेश्चन। किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है? किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है? आंसर नंबर बी, रोम नक्श कला शैली। रोम नक्श कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति जो होती है अधिक प्रबल होती है। कौन सी? रोम नक्श कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। उसको आता है हमारा 30 क्वेश्चन। साझी कला किस पर की जाती है? जो साझी कला है वो किस पर की जाती है? कागज पर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। साझी कला जो होती है, साझी कला वो कागज पर की जाती है। आंसर नंबर ए इज राइट। उसके बाद हमारा 31 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। जो बंधक होता है वो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो बंधक होता है किस लिए प्रयुक्त होता है? बाटिक चित्रण में। जो बंधक होता है वो बाटिक चित्रण में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट। उसके बाद आता है हमारा 32 क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? जो कपड़े पर चित्रित होता है वह चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर की जो कला हो चित्रकला होती है वो कपड़े पर चित्रित होती है। कौन सा? उदयपुर।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। टेराकोटा मूर्ति जो है, टेराकोटा किससे संबंधित होता है? मिट्टी से। तो टेराकोटा जो मूर्ति होती है वो किससे बनाई जाएंगी? मिट्टी से। आंसर नंबर हो जाएगा डी इज राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा 34 क्वेश्चन। हमारे पास समय कम इसलिए हम तेजी तेजी से बढ़ रहे हैं। कला क्या है? 34 क्वेश्चन है, कला क्या है? कला जो है प्रकृति का चित्रण है, भावों का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण। कला जो होता है, जो कलाकार जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अनुभूति की परिपूर्ण चित्रण है। मतलब वो अपने मन में क्या सोचकर बना देते हैं, वही उनकी हो जाएगी कला की अनुभूति प्रति चित्रण। कला कौन सा है? कला जो है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। जो कलाकार अपने मन या विचार जो प्रकट करते हैं वो चित्र के माध्यम से, वही होता है कला। फिर उसके बाद आता है हमारा 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है कि वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के खड़ंगों में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? भारतीय चित्रकला के खड़ंगों में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? उसका हो जाएगा वर्णिक भंग। आंसर नंबर सी इज राइट हो जाएगा। वर्ण रंग जो होता है, वर्ण यानी वर्ण रंग में भारतीय चित्रकला के खड़ंगों के लिए जो खड़ंग, उसके लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वाणिक भंग का। किसका? वाणिक भंग का। उसके बाद आता है हमारा 36 क्वेश्चन है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। जो पौराणिक रूप से होता है चित्रकला की उत्पत्ति किससे संबंधित होता है? आंसर नंबर बी चित्र लक्ष्मण से। किससे? चित्र लक्ष्मण से जो होता है हमारा पौराणिक चित्रकला संबंधित होता है। उसको आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आता है 37 क्वेश्चन। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन सा है? जो चंडीगढ़ का वास्तुकार है वो कौन है? बी यानी ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजियर। आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट। इसको आता है हमारा 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन कौन सा है? 38 क्वेश्चन। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है? जो इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य है, जमीन पर चित्रकारी करने वाला है, उसका प्रमुख नाम कौन सा है? बी कांस्टेबल। कांस्टेबल इंग्लैंड के प्रमुख भू चित्रकार हैं। कौन? कांस्टेबल जो है इंग्लैंड के प्रमुख भू चित्रकार है। उसके बाद आता है हमारा 39 क्वेश्चन। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? जो कांगड़ा है वो किस चित्रकला की शैली है? जो कांगड़ा है वो किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी। जो कांगड़ा है वो पहाड़ी चित्रकला की शैली है। किसकी? पहाड़ी चित्रकला की शैली। आंसर और 39 का सी हो जाएगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? जो गीत गोविंद के चित्र है वो किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद चित्र जो है बसौली शैली में बने हैं। किसमें? बसौली शैली में। आंसर नंबर हो जाएगा डी राइट 40 का। उसके बाद आता है 41 क्वेश्चन। गीत गोविंद जो चित्र है वो किसमें बना है? बसौली शैली में। उसके बाद आता है हमारा 41 क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ था वह थी। जो अंग्रेजी शासन थे उनके कारण जो नई शैली का जन्म हुआ था, नई चित्र शैली का जन्म हुआ था, वो कौन सा था? जो हो जाएगा हमारा कंपनी शैली। अंग्रेजी शासन द्वारा कंपनी शैली जो कि नई शैली का जन्म हुआ था। आंसर नंबर हो जाएगा सी 41 का सी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 42 क्वेश्चन। सॉरी का जो PDF है हमारा थोड़ी दूर दूर बन गया है कि एक प्रश्न हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया है तो दूर बन गया है, इसलिए थोड़ा उसको ले जाने में दिक्कत हो जाए। उसके बाद आता है 42 क्वेश्चन। बंगाल शैली के जनक कौन है? जो बंगाल शैली है, बंगाल शैली के जनक कौन है? आंसर नंबर बी अवनींद्र नाथ ठाकुर। अवनींद्र नाथ ठाकुर जो है वो बंगाल शैली के जनक हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, नव बंगाल शैली के जनक कौन है? नव बंगाल शैली के जनक जो है नंदलाल बोस हैं। आंसर नंबर उसमें जब नव बंगाल शैली हो जाएगा तो उसमें नंदलाल बोस लगाएंगे, बंगाल शैली रहेगा तो उसमें अवनींद्र नाथ ठाकुर लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा 43 क्वेश्चन। भारत माता, जो भारत माता चित्र है किसने चित्रित किया है? जो भारत माता चित्र है वो अवनींद्र नाथ ठाकुर ने चित्रित किया है। क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 43 का डी। भारत माता जो चित्र है वो किसने चित्रित किया है? अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। फिर उसको आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 44 रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली में है? जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके जो चित्र है वो किस शैली में है?
आंसर नंबर हो जाएगा सी, आधुनिक शैली में। कभी कि उसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आधुनिक शैली नहीं लगेगा, मतलब आधुनिक शैली नहीं दिए रहेगा, कोई दूसरा शैली दिया रहेगा तो वो आंसर जो होता है क्वेश्चन गलत होता है। कभी कभी परीक्षा में ये पूछा गया है, 2003 में एक बार आ गया था, इसमें आधुनिक शैली दिया ही नहीं था, उसमें आंसर सब गलत हो गया तो उसको नंबर मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा 45 क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे किस शैली के चित्रकार थे? आधुनिक शैली के। आंसर नंबर सी इज राइट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? जो मुगल चित्रकार थे उनका नाम कौन सा था? आंसर नंबर ए, बसावन। मुगल चित्रकार के जो मुगल चित्रकार का नाम कौन था? बसावन। जो हो जाएगा हमारा 45 का ए। फिर उसके बाद आता है 46, 46वां क्वेश्चन। हुमायूं का दरबारी चित्रकार, जो हुमायूं का दरबार चित्रकार कहाँ के रहने वाला था? जो हुमायूं का दरबार चित्रकार था वो कहाँ का रहने वाला था? आंसर नंबर ए, ईरान का। हुमायूं का दरबार चित्रकार ईरान का रहने वाला था। फिर उसके बाद आता है हमारा 47 क्वेश्चन। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी, जो मुगल चित्रकला है वो कब विकसित हुई थी? आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, अकबर के काल में मुगल चित्रकला विकसित हुई थी। किसके काल में? अकबर के काल में मुगल चित्रकला विकसित हुई थी। ये दोस्तों, आप सेकंड मीटिंग वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम 125 क्वेश्चन का वन लाइनर लेकर आएंगे। जो वन लाइनर चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा केंद्र जो पहाड़ी शैली का चित्रों का केंद्र नहीं, जहाँ पे पहाड़ी शैली का चित्र एक भी नहीं है? हो जाएगा हमारा मेवाड़। मेवाड़ जहाँ पे मेवाड़ में पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है, वहाँ पहाड़ी शैली के एक भी चित्र नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन है हमारा। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है? ऐसा कौन सा केंद्र है जो राजस्थानी शैली का नहीं है? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बीकानेर। बीकानेर जो है वो राजस्थानी शैली का नहीं है। उसमें वाले में कौन सा था? मेवाड़ जो है वो पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। फिर उसके बाद जो है बीकानेर जो है हमारा राजस्थानी शैली का केंद्र नहीं है। फिर उसके बाद हमारा है 50वां यानी अंतिम क्वेश्चन है। ये लोग आप रिवीजन करने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वन लाइनर यानी शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका PDF एंड वीडियो उस पर एक बना देंगे, जबरदस्त वीडियो जो को आपको रिवीजन करने में एकदम आसानी होगा। उसको हमें 50 क्वेश्चन लास्ट। यदि वीडियो पसंद है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 50 क्वेश्चन है, उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जो उदयगिरि की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, यानी वो कौन सा धर्म है जिससे संबंधित दर्शाती हैं? वो जैन धर्म। जैन धर्म में जितने कला के कार्य हैं वो उदयगिरि की गुफाएं दर्शाती हैं। मतलब उदयगिरि की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म के संबंधित कला को दर्शाती है। जिसमें जैन धर्म के संबंधित कला है वो उदयगिरि की गुफाओं में प्राप्त है, इसलिए उदयगिरि की गुफाओं में वो दर्शाई जाती है। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा 50 का भी। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।